नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपने अपने घर के बड़ों से शायद अनगिनत बार सुना होगा। सुबह 4 बजे उठने के फायदे। क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहावत है या इसके पीछे सच में कोई ठोस विज्ञान छुपा है? आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीव विज्ञान दोनों के नजरिए से इसे देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये बहुत ही मशहूर कोट आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। देखा जाए तो दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में सुबह जल्दी उठने वालों को हमेशा से काफी सराहा गया है। लेकिन हमारे लिए ये समझना बहुत दिलचस्प है कि क्या ये सिर्फ एक कल्चरल बात है या फिर हमारी बायोलॉजिकल बनावट का भी इसमें कोई रोल है। आइए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं को कवर करने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के विज्ञान से, फिर हम सर्कैडियन रिदम और मॉर्निंग कॉर्टिसोल को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, और अंत में क्रोनोटाइप के विज्ञान और एक परफेक्ट स्लीप रूटीन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द साइंस ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। देखते हैं कि एक अनुशासित मॉर्निंग रूटीन का ऐतिहासिक महत्व आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है। आपने ब्रह्म मुहूर्त का महत्व तो सुना ही होगा। वैदिक परंपराओं में इसे क्रिएटर्स आवर यानी रचनाकार का समय कहा गया है। असल में ये सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय होता है, जो आमतौर पर सुबह 7 से 5 बजे के बीच आता है। इमेजिन करिए, दुनिया भर के शोरगुल और भागदौड़ के शुरू होने से काफी पहले का समय। ऐतिहासिक रूप से इसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक चिंतन के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। यह सिर्फ अलार्म लगाकर जल्दी उठने की बात नहीं है, बल्कि उस वक्त का फायदा उठाने की बात है जब दुनिया पूरी तरह से शांत होती है। अब सुबह के इस सन्नाटे का हमारे दिमाग पर असर क्या होता है, ये बहुत ही कमाल का है। एकांत का ये समय हमारे दिमागी उलझनों को कम करता है और हमें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। न्यूरोसाइंस भी ये मानता है कि सुबह का ये एकांत हमारे मस्तिष्क में मौजूद एमिगडाला को शांत करता है। जी हाँ, वही हिस्सा जो हमारे स्ट्रेस और गुस्से को कंट्रोल करता है। इस समय हमारा दिमाग एक तरह के रचनात्मक डिफ़ॉल्ट मोड में होता है, जो हमें फोकस करने के लिए एकदम साफ और फ्रेश स्लेट देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी सेक्शन पर, सर्कैडियन रिदम और हमारी बॉडी। अब हम उन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को देखेंगे जो ये तय करते हैं कि सुबह के वक्त हमारी बॉडी अंदर से कैसे काम करती है। ये जो सर्केडियन रिदम से जुड़ा विज्ञान है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में एक सेंट्रल सर्कैडियन क्लॉक होती है। ये क्लॉक पीनियल ग्रंथि, मेलाटोनिन हार्मोन और हमारे शरीर के मुख्य तापमान के बीच एक बहुत ही गहरा तालमेल बनाकर रखती है। रात के समय मेलाटोनिन बढ़ता है और बॉडी का तापमान गिरता है, जिससे हमें नींद आती है। और जैसे ही सुबह होती है, ये पूरी प्रक्रिया रिवर्स गियर में आ जाती है। तो सुबह का ये मैजिक कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से पक्के जीव विज्ञान पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ये 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक बाहर के माहौल पर भी निर्भर नहीं करती? 17वीं सदी में जॉन जाक डॉर्टिस दे मेरेन ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया था। उन्होंने एक हेलियोट्रोप पौधे को एक अंधेरी कोठरी में रख दिया, जहां सूरज की कोई रोशनी नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिर भी उस पौधे की पत्तियां दिन के समय खुलती थीं और रात में बंद हो जाती थीं। इससे ये साबित होता है कि यह सर्कैडियन रिदम हम सभी जीवों के अंदर कितनी गहराई से फिट है। यह हमारी नींद, हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को लगातार चलाता रहता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द मॉर्निंग कॉर्टिसोल। ये वो हार्मोनल रिएक्शन है जो सुबह हमारी आंखें खोलते ही तुरंत ट्रिगर हो जाता है। 38 से 75%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस फिनोमेना को कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स यानी CAR कहते हैं। जागने के महज 30 से 45 मिनट के अंदर ही कुछ लोगों के रक्त में कॉर्टिसोल के स्तर में इतना बड़ा हार्मोनल उछाल आता है। हम अक्सर कॉर्टिसोल को बस एक स्ट्रेस हार्मोन मान लेते हैं ना, लेकिन सुबह के समय आने वाला ये उछाल असल में दिन की शुरुआत करने के लिए शरीर का एक एकदम नेचुरल इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है। होता ये है कि हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस शरीर के एक खास तंत्र को जगाता है, जिसे HPA एक्सिस कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो ये बायोलॉजिकल किक स्टार्ट है। दिमाग का शरीर को ये बताने का तरीका है कि उठ जाओ और आज के काम के लिए तैयार हो जाओ।
ये हमारे शरीर को ऊर्जा से भर देता है ताकि हम दिन भर की भागदौड़ और चुनौतियों का पूरे जोश के साथ सामना कर सकें। तो अब जब हम इस बायोलॉजी को समझ गए हैं तो चलिए अपने चौथे सेक्शन पर चलते हैं, उत्पादकता और डीप वर्क। देखते हैं कि सुबह की ये एनर्जी हमारे मुश्किल कामों से कैसे जुड़ती है। अगर हमें अपनी उत्पादकता बढ़ानी है और शानदार फैसले लेने हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। और मज़े की बात यह है कि सुबह की कामयाबी की तैयारी असल में एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले शाम को अपने अगले दिन की प्लानिंग करें, फिर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें और प्राकृतिक रोशनी में जाएं, और अंत में अपना सबसे मुश्किल काम तब करें जब दिमाग में कोई डिसीजन फटीक यानी थकान न हो। सुबह हमारा दिमाग पूरी तरह से तरोताज़ा होता है, इसलिए बिना किसी रुकावट के काम करने की क्षमता अपने चरम पर होती है। सिर्फ 1 घंटा सुनकर लगता है ना कि सिर्फ 1 घंटे से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टडी ने यह साबित किया है कि अगर लोग अपने उठने के समय को केवल 1 घंटा पहले शिफ्ट कर लें तो वो प्रमुख अवसाद यानी डिप्रेशन के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में एक छोटा सा पॉजिटिव बदलाव भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कितना जादुई असर डाल सकता है। अब हम इस विषय के एक बहुत ही ज़रूरी और साइंटिफिक पहलू पर आते हैं, क्रोनोटाइप और सोशल जेट लैग। ये सेक्शन इसलिए अहम है क्योंकि हम सबकी बायोलॉजिकल बनावट एक जैसी नहीं होती। विज्ञान हमें बताता है कि इंसानों में मुख्य रूप से 2 तरह के क्रोनोटाइप होते हैं। एक तरफ है अर्ली बर्ड्स, जो जेनेटिक रूप से ही ऐसे बने हैं कि सुबह जल्दी उनका दिमाग सबसे तेज चलता है। दूसरी तरफ है नाइट आउल्स, जिनकी एनर्जी और फोकस दिन में काफ़ी बाद में या रात में पीक पर होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा मॉडर्न समाज सुबह जल्दी काम शुरू करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिसका सीधा फ़ायदा अर्ली बर्ड्स को मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नाइट आउल्स बायोलॉजिकली कमज़ोर हैं। अगर उन्हें ज़बरन सुबह 4 बजे उठने के लिए मजबूर किया जाए तो वे बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। और यही से जन्म होता है सोशल जेट लैग का। इमेजिन करिए, आपकी बॉडी रात में एक्टिव रहने के लिए बनी है, लेकिन काम या कॉलेज के लिए आपको 4 बजे उठना पड़ रहा है। आपकी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक और सोसाइटी के शेड्यूल के बीच के इस टकराव को ही सोशल जेट लैग कहते हैं। ये मिसमैच आपकी प्रोडक्टिविटी को तो गिराता ही है, साथ ही ये थकान और मेटाबॉलिक हेल्थ से जुड़े कई बड़े रिस्क भी पैदा करता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर आ गए हैं, एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन। चाहे आप सुबह 4 बजे उठें या 7 बजे, कुछ आदतें हमेशा आपकी मदद करेंगी। बेहतरीन नींद के लिए स्लीप हाइजीन का होना बेहद ज़रूरी है। इसके कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम हैं, जैसे सोने से कम 2 घंटे पहले स्क्रीन्स को बाय बाय कह देना, क्योंकि स्क्रीन की नीली रोशनी मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। इसके अलावा सोने से ठीक पहले हेवी खाना खाने से बचें, और सबसे ज़रूरी बात, रोज़ाना एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे कदम आपकी इंटरनल क्लॉक को सेट करने और एक बेहतरीन रूटीन बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सुबह 4 बजे उठना हम सबके लिए हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सही है? हमने देखा कि सुबह की शांति, ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक महत्व और कॉर्टिसोल का वो तगड़ा उछाल सच में काम करता है। लेकिन क्रोनोटाइप का विज्ञान हमें ये भी याद दिलाता है कि वन साइज फिट्स ऑल यानी एक ही नियम सब पर लागू नहीं होता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी प्राकृतिक लय को पहचानें और अपने शेड्यूल को उसके हिसाब से ढालें। उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और अब आप अपनी नींद और उत्पादकता को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे।